नमस्कार मुहाड़ोती गुलाराबाद समरावता गांव में मौजूद है जहाँ से कि भाई साहब गांव में एक जांच करवाए हुए थे। आदरणीय सर से बात करा सबसे पहले क्योंकि जांच के बाद अब सर कई और निर्णय रहे हैं। देखो, आज जो है निरुपम चकमा साहब के नेतृत्व में 6 लोगों की टीम दिल्ली से हमारी शिकायत पर यहाँ जांच करने के लिए आई थी। कल इन्होंने टोंक में जो है अधिकारियों से और हम लोगों से पूछताछ की थी। हमने अपना पक्ष रखा और अधिकारियों ने अपनी बातें बताई। आज यहाँ जहाँ घटना स्थल है वहाँ पर इन्होंने घटना पे क्या क्या हुआ है देखने के लिए और लोगों से सही बात जानने के लिए यहाँ पर कैंप रखा था। और मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत ही तसल्ली से गांव वालों को न्यायपूर्वक और ढंग से सुना है और आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द जो है सरकार से और प्रशासन से समरावता वासियों को न्याय दिलवाएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो करवाएंगे। हमने उनसे निवेदन किया है कि चूँकि पुलिस प्रशासन पे आरोप है, गांव वालों का विश्वास नहीं है, तो उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है, तो हाई कोर्ट जज से जो है इस घटना की जानकारी और इंक्वायरी करवाई जाए और जो जान माल की हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे और जिन अधिकारियों ने ये करवाया या जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये मांग हमने। अभी तक यहाँ पे 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, 2 महीने से ऊपर से अभी तक कोई इनका सर्वे करने नहीं आया है। घरों में आग भी लगाई, गाड़ी में जल गई, परंतु जो भी राज्य सरकार के मंत्री आए उन्होंने कहा कि आश्वासन दे के चले गए, परंतु 2-2.5 महीना होने में आए अभी तक कोई भी सर्वे करने नहीं आया। क्या कारण हो सकता है? हम इसी बात से हम भी हैरान हैं। हम सोशल वर्कर हैं, हम लोगों ने जगह जगह, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे एसटी आयोग जो आया है अभी ये है हो, चाहे मानव अधिकार आयोग हो, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर एसटी हो, कोई जगह हमने छोड़ी नहीं जहां हमने ज्ञापन दे के इस बात को पहुंचाया नहीं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इतना सब करने के बाद भी, मीडिया में बार बार आने के बाद भी, आज पहली बार एसटी आयोग, इनसे भी बार बार हम रोज़ निवेदन कर रहे थे और इसलिए ये चल के आए हैं और कुछ कार्रवाई शुरू हुई है। बाकी सरकार गूंगी बहरी और अंधी होके बैठी है। क्यों बैठी है? इंसानियत कहाँ मर गई हमको समझ में नहीं आ रहा। और यही हाल अपोजिशन का है, वो गूंगे बहरे हो रहे हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे ये भी समझ में नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ कि ये जो मामला है, निर्दोष लोगों को, बहन बेटियों को, बच्चों को मारा गया, सामान तोड़ दिए गए, घास फूस जला दिया, जानवर जल गए, इतना बड़ा नुकसान हुआ, उस पर लोग बोल क्यों नहीं रहे? और सरकार ऐसा दिखा रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये बड़े ताज्जुब की बात है। लेकिन अभी भी हमको विश्वास है न्याय मिलेगा और आयोग से भी हमको काफ़ी उम्मीद है। चकमा साहब भी अभी आप सबके सामने आश्वासन दे के गए कि हम न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। मानवाधिकार आयोग भी आने वाला है, उनसे भी हमारी बात हो रही है। और साथ साथ हमने जिन निर्दोष लोगों को मारा पीटा गया है, चूँकि उनकी एफआईआर पुलिस नहीं ले रही थी, तो कोर्ट में हमने हल्फनामे पेश किए हैं और कोर्ट के ज़रिए जो है 40 के लगभग लोगों के केस दर्ज करवाने के लिए, और वो हल्फनामे की कॉपी भी आयोग को दी है। ठीक है। और हम जो है जनता, सर्व समाज के लोगों को इकट्ठा करके और पब्लिक के ज़रिए भी मोरल दबाव डालने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार सुने और सिर्फ न्याय करे और जो भी दोषी है, जो भी अधिकारी इसमें दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। इसकी कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज से जांच हो, क्षतिपूर्ति मिले लोगों को, और जिन निर्दोष लोगों के जो केस लगाए वो केस विड्रॉ हो। सर, जिस हिसाब से अभी चकमा साहब जी ने जो भरी पंचायत के अंदर कॉन्फिडेंटली ये विश्वास बनाया था कि नहीं हम 100% न्याय करके रहेंगे, तो आपको लगता है कि 100% न्याय हो पाएगा? मुझे विश्वास है। मंत्री लोग भी यहाँ पे आए हुए थे, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी यहाँ पे आ चुके थे, उसके अलावा जवाहर सिंह बेडम जी यहाँ पे आ गए थे, लेकिन उनके बाद में भी यहाँ पे कोई किसी टाइप ये बड़े दुख की बात है कि दो मंत्री सरकार के यहाँ आए और एक थानेदार का भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सस्पेंशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये मतलब सरकार ऐसी हो सकती है, ये बड़े सोचने वाली बात है कि सरकार का क्या रवैया है। क्या मतलब हर चीज़ को दबाने की, गलती हो भी जाती है या कोई घाव देता है तो मरहम भी लगाता है, गलतियों को सुधारा भी जाता है। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है, लेकिन ये कितने दिन चलेगा? जनता जनार्दन में और मीडिया में और सब में बहुत ताकत होती है। आखिर न्याय की विजय होगी, ये हमको विश्वास है। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम इसको उठाते रहेंगे। सब लोग, आप सबके माध्यम से मीडिया को भी निवेदन करूँगा कि आप भी जहां आपको लगता है, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि इतना हुआ, अब तक कुछ नहीं हुआ, मंत्री बोल के कंपेंसेट करेंगे तो भी नहीं हुआ, तो आप खुद ही देख रहे हैं ना।
लोगों की FIR दर्ज नहीं हुई, इलाज नहीं हुआ, तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो ये कौन सा स्वतंत्र भारत है, ये समझ में नहीं आ रहा। इस तरह की क्यों हो रहा है? और हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम जो संविधान का वो 75 साल मना रहे हैं, तो यही होता है क्या सब? यही होता है तो फिर किस लिए ये सारा सिस्टम? तो इसलिए जो भी दोषी है, हम फिर कहेंगे, कोई पक्षपात की नहीं, जो भी दोषी है इसमें पूरे प्रकरण में, चाहे गांव वाला हो या पुलिस वाला हो, उसको सजा दो, लेकिन निर्दोष लोगों पे इस तरह से अमानवीय अत्याचार करने का क्या मतलब है? हम सिर्फ उस बात को बार बार कह रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आखिर न्याय की और संविधान की विजय होगी। बिल्कुल आभार यह समरावता गांव में जहाँ से कि स्कूल के अंदर ही मौजूद छबार यहाँ से कि पूरा प्रशासन का लोग अधिकारी लोग आए हुए थे, सर से बात करिए और विशेष धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।